ये बच्चों, आज हम लोग इंग्लिश का सिलेबस देखेंगे क्लास 10th के लिए। हमें पता है कि 100 मार्क्स का ये पेपर होगा आपका, और उसमें 70 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर है, जिसमें 30 मार्क्स आपका इंटरनल असेसमेंट के लिए जाएगा। इंटरनल असेसमेंट 10-10 मार्क के तीन बार में आपके होंगे, 3 हिस्सों में, अलग अलग टाइम पे। आपका स्कूल टाइम पे ही ये दिया जाएगा। इसके 30 मार्क्स होंगे। 70 मार्क्स का ये सिलेबस। शुरुआत में आपका पेपर होगा, उसका पहला क्वेश्चन जो होगा वो शॉर्ट अनसीन पैसेज का होगा, जो फॉलो करेगा 3 MCQs क्वेश्चंस को, जो कि हर क्वेश्चन एक एक मार्क्स के होंगे। टोटल आपका 3 मार्क्स का ये MCQs आएगा। के बाद एक और अनसीन पैसेज आएगा, जिसमें 3 शॉर्ट, वेरी शॉर्ट आंसर होंगे, 2-2 मार्क्स के। टोटल आपका ये 6 नंबर का आएगा। टोटल आपका बना 9 नंबर। इसमें एक क्वेश्चन और होगा जो वोकैबुलरी बेस्ड होगा। वोकैबुलरी बेस्ड मींस या तो आपसे वो कोई एंटोनिम पूछेगा किसी, या आपसे कोई सिनोनिम पूछेगा उसी दिए हुए पैसेज के लिए। ये सेक्शन आपका पूरा मार्क्स कंटेन करेगा, 10 मार्क्स। इसके बाद आपकी राइटिंग स्किल्स देखी जाएगी। ये काफी थ्योरेटिकल पोर्शन है, जिसमें आपको पता होगा कि आपका लेटर आएगा, जो कि या तो फॉर्मल हो सकता है या कोई इनफॉर्मल। इसके अलावा आपको एक एप्लीकेशन भी दी जा सकती है, जो कि 4 नंबर कैरी करेगी। चौथा क्वेश्चन आपका होगा डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। हो सकता है वो कोई डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में कहे तो कोई सिचुएशन होगी जिसके बारे में वो आपको डिस्क्रिप्शन देंगे एक पैराग्राफ फॉर्म में। आप और उसके रिगार्डिंग आपको क्या करना होगा, उस पैराग्राफ को फॉर्म करना होगा। रिपोर्ट हो सकती है, रिपोर्ट हो सकती है किसी भी कैलेमिटी बेस पर, कोई आपदा आई हो, किसी तरीके का कोई पॉट होल क्रिएट हो, और आपको वो उसके लिए आपको कोई रिपोर्ट देनी हो, या आपका कोई सर्वे निकला हो, उसके लिए कोई रिपोर्ट देनी हो। इस टाइप के आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ पर। के अलावा आर्टिकल आपको लिखा जा सकता है, आपको मिल सकता है। आर्टिकल आपने 9th में भी लिखा होगा, 10th में भी आपको मिलेगा। ये पोर्शन आपका 6 नंबर्स का होगा, और ये टोटल कैरी करेगा मार्क्स राइटिंग स्किल्स के लिए 10 नंबर। इसके बाद आपका फंक्शनल ग्रामर, ये जो पोर्शन आता है, इसे हम फंक्शनल ग्रामर का हिस्सा कहते हैं। इसमें आप जो 2nd 3rd क्लास से आपने जो पढ़ा हुआ है, वही आपको पढ़ना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 तरह की आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ी होंगी, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। टेंसेस होंगे, आर्टिकल्स होंगे, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस होगा, जंबल फॉर्म में सेंटेंसेस होंगे, जिन्हें आपको एक प्रॉपर मेक सेंटेंस, जो मीनिंगफुल सेंटेंसेस होते हैं, उसमें रीअरेंज करना होगा। स्पेलिंग्स मिस्टेक्स हो सकती हैं, उसको करेक्ट करना होगा। रॉन्गली ऑर्डर्ड होंगे, वो रॉन्गली मिसस्पेल्ड होंगे, उनको आपको करेक्शन करके सही करना होगा। छठा क्वेश्चन होगा 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन नरेशन, वॉइस और पंक्चुएशन। नरेशन मीन्स होता है, जो बच्चों आपने ऐसे पढ़ा होगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, दैट इज कॉल्ड नरेशन। इसके अलावा वॉइस आएगी। वॉइस आपने पढ़ा होगा, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। और पंक्चुएशन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन होगा नंबर 6, जो कि कैरी करेगा 2 मार्क्स का। ये टोटल होगा 3 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के, जो कि कैरी करेंगे टोटल 6 मार्क्स के। इसके अलावा फिर आपका 7वां क्वेश्चन होगा, जो कि ट्रांसलेशन ऑफ अ शॉर्ट पैसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। यहां पर आपको एक शॉर्ट पैसेज दिया जाएगा, जिसका आपको अनुवाद करना होगा। वो हिंदी में आपको देंगे, और आपको इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, जो कि कैरी करेगा 4 मार्क्स का। ये आपका पूरा मार्क्स ग्रामेटिकल पोर्शन है, ये आपका कैरी करेगा 35 मार्क्स का पोर्शन में। नेक्स्ट आपका हिस्सा आएगा लिटरेचर। लिटरेचर में आपकी जो रिकमेंडेड बुक है,
स्टोरी बुक दी जाएगी, उसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट, जो जिससे जुड़े सवाल होंगे वो होंगे 23 मार्क्स के। इसके बाद प्रोज का पोर्शन है, प्रोज में आपके 15 मार्क्स के होंगे, और ये क्वेश्चन जो होंगे ये फॉर्म करेंगे 2 MCQ बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट। एक एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा बुक की किसी स्टोरी से, जो कि इससे जो फॉलो करेंगे 2 MCQs क्वेश्चन। के बाद 3 MCQs किसी लेसन्स जो आप यहां पर पढ़ेंगे उसमें से होंगे। दसवां क्वेश्चन आपका होगा 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, आपको लिखना होगा उन क्वेश्चंस को। 11th होगा 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड, आपको एक लॉन्ग आंसर भी लिखना होगा जो कि वर्ड्स के अंदर आपको लिखना होगा। ये पूरा कैरी करेगा 6 4 10 मार्क्स। नेक्स्ट पोर्शन है, अभी तक आपने प्रोज देखा है, अब ये पोएट्री मार्क्स, पोएट्री पोर्शन आएगा जो कि 8 मार्क्स का होगा, और इसमें भी आपको पहला जो क्वेश्चन होगा वो 2 MCQs बेस्ड होगा, जो कि आपको किसी पोएट्री में से एक्सट्रैक्ट करके देंगे। जैसा आपको हिंदी में मिलता है पद्य के हिस्से में, वैसे ही आपको यहाँ इसमें पोएट्री के हिस्से में मिलेगा। 13 में आपको 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेगा, जो कि सेम पोएट्री किसी पोएट्री के सेक्शन से आपको मिलेगा, जिसका आपको आंसर 30 से 40 शब्दों में देना होगा। ये दोनों मिलकर 5 नंबर के होंगे। इसके साथ एक ऑप्शनल सब्जेक्ट, एक ऑप्शनल सवाल भी होगा। 4 लाइंस में आपको किसी भी पोएम को प्रिस्क्राइब करना होगा इन द सिलेबस, यानी कि वो जो 4 लाइंस आपको लिखनी होंगी किसी पोइट्री की, जो कि आपकी किसी सिलेबस में ही, आपके जो गिवन सिलेबस है उसका हिस्सा होनी चाहिए। आप कोई आर्बिट्रेरी कोई भी पोएम नहीं लिख सकते, जो आपके सिलेबस का हिस्सा है सिर्फ आपको वही पोएम्स की 4 लाइनें लिखनी होगी, तो आप उसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके बाद 14th क्वेश्चन, सेंट्रल आइडिया आपको लिखना होगा किसी पोएम का, जो आपको पोएम कही जाएगी, दी जाएगी, उसका आपको सेंट्रल आइडिया यानी कि उस पोएम की एक समरी लिखनी होगी, और साथ ही साथ बताना होगा कि उसमें मॉरल क्या है। ये आपका कैरी करेगा 3 मार्क्स का। के बाद आपका 15th क्वेश्चन है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, 12 मार्क्स का ये हिस्सा है, और इसमें एक स्टोरी है। इसमें 5 MCQ बेस्ड प्रिस्क्राइब लेसन्स, जो आपका लेसन होगा उससे ही आपके 5 MCQ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, एक एक नंबर के होंगे ये सारे। के बाद एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, जो कि आपको 30-40, आपको सारे शॉर्ट आंसर्स 30 से 40 शब्दों में ही लिखने हैं। पूरे गिवन सिलेबस में आपका जो पेपर होगा उसमें पूरे में आपको इतने ही शब्दों में निपटाना होगा आपके शॉर्ट आंसर्स को। लॉन्ग आंसर्स की रेंज आपकी 60 वर्ड्स की होनी चाहिए, नॉट बियॉन्ड दैट, ठीक, ना ही उससे ज़्यादा कम। ये टोटल आपका बनेगा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से 12 मार्क्स का। के बाद आपको एक प्रिस्क्राइब की गई है बुक फर्स्ट फ्लाइट, जैसा मैंने शुरुआत में बताया था, ये एक टेक्स्ट बुक है, इसका मार्किंग थी 23 मार्क्स की। ये बुक प्रोज का हिस्सा है, और इसमें आपको अलग अलग चैप्टर्स मिलेंगे। अ लेटर टू गॉड, जो कि GL फ्यूचर्स ने लिखा है, और नेल्सन मंडेला, ये स्वयं उन्होंने ही लिखी हुई है, ऑटोबायोग्राफी है। थर्ड, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, इज फर्स्ट फ्लाइट, एंड सेकेंड पार्ट उसका है ब्लैक एरोप्लेन। ये 2 अलग स्टोरीज हैं जिनको लियाम और फ्रेडरिक फ्रोसियत ने लिखा है। फोर्थ है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ये एनी फ्रैंक खुद उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है इसे। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, इसके 3 सेक्शन हैं, अ बेकर फ्रॉम गोवा, कोऑर्ग एंड टी फ्रॉम असम, ये इनके रिस्पेक्टिव राइटर्स हैं। 6th है मिशबिल द ऑटर, इसके राइटर हैं गैविन मैक्सवेल। 7th मैडम राइड्स द बस, Valikanan, and the sermon at Banaras, और द प्रपोजल के राइटर है एंटोन चेकोव। इसके बाद आपका सेक्शन आता है पोइट्री का। पहली पोइट्री आपको मिलेगी डस्ट ऑफ स्नो, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, काफी फेमस पोइट हैं। सेकेंड है फायर एंड आइज, ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखी है। थर्ड पोइट्री आपकी होगी अ टाइगर इन द जू,
Leslie Norris. And the fourth one is How to Tell Wild Animals, Carolyn Wells. The Ball Poem, John Berryman. Amanda, Robin Klein. The Trees, Adrienne Rich. Fog, Carl Sandburg. The Tale of Custard the Dragon, Ogden Nash. For Annie Gregory, William Butler Yeats. फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो कि आपकी सप्लीमेंट्री रीडिंग बुक है, ये सेक्शंस आपके किए गए हैं. ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, द थीप स्टोरी, द मिडनाइट विजिटर, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, द नेकलेस, होली, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ. छोटी छोटी बहुत प्यारी प्यारी स्टोरीज हैं जिनको आपको पढ़ना होगा. ये पढ़ने में आपका मन भी लगेगा क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग है. ये आपकी इंग्लिश वर्कबुक है जो आपको मार्केट से लेनी होगी, वर्ड्स एंड एक्सप्रेस. ये आपका एकेडमिक सेशन को दिखाया गया कि इंटरनल असेसमेंट जो है वो कैसे होगा. पहला इंटरनल असेसमेंट, ओरल एक्सप्रेशन आपका चेक किया जाएगा इन द मंथ ऑफ अगस्त, 10 मार्क्स का होगा. सेकेंड इंटरनल असेसमेंट जो कि क्रिएटिव राइटिंग बेस होगा, जो कि दिसंबर मंथ में आपका कंडक्ट कराया जाएगा, आपके स्कूल में ही कराया जाएगा, 10 मार्क्स का. और 4 मंथली टेस्ट, जो आपके मंथली टेस्ट होंगे वो 4 बार होंगे और उनके बेसिस पर, जो कि इन रिस्पेक्टिव मंथ्स में होंगे, मई, जुलाई, नवंबर एंड दिसंबर, उनके बेसिस पे आपको ये 10 मार्क अलॉट किए जाएंगे. आपका उसमें परफॉर्मेंस देखा जाएगा, फिर उसके बाद उसको आपको पर चढ़ाया जाएगा. और ये 30 मार्क्स, टोटल 30 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट आपका होगा, जो कि स्कूल आपका आप जहां पढ़ोगे वो आपको प्रोवाइड कराए. The sum of the marks obtained in all the 4 monthly tests should be converted into 10 marks. वो जो आपके 4 पेपर होंगे, वो ऐसा नहीं है कि आपके वो 4 पेपर 2.5 नंबर्स के होंगे. वो आपका पेपर 30 मार्क्स का भी ले सकते हैं स्कूल, 50 मार्क्स का, 100 मार्क्स का भी ले सकते हैं. वो रिस्पेक्टिवली उसपे 10 मार्क्स के कंपैरिजन में तोड़ के बना देंगे आप. दैट्स इट. ये आपका इंग्लिश का सिलेबस था. थैंक यू सो मच.